तो दोस्तों लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्रीज सारे सेक्टर्स इम्पैक्ट हो चुके हैं। कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा, कोई सुई नहीं खरीद रहा, कोई एयर ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा। तो छोटे से लेके बड़ा प्रोडक्ट या सर्विस एक तरीके से सभी ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, सिर्फ स्टॉक मार्केट को छोड़ के। स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंडस्ट्री बन के आया है जो इस समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी एक तरीके से खुद को चला रहा है। जो स्टॉक ब्रोकर्स, जो एम्प्लॉयज़ जिनको अलाउड नहीं था टर्मिनल घर पे लेके जाना, वो टर्मिनल घर पे लेके जाके काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से सब कुछ अपने आप चलता जा रहा है और इस इंडस्ट्री ने इतने अच्छे नंबर्स देखे हैं पिछले 2 महीनों में, जो कि पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट ने लॉकडाउन का सामना किया है और किस तरीके से कुछ नंबर्स हैं जो सामने आए हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अवतार सिंह की, जो दिल्ली के एक अच्छे खासे शोरूम के मालिक हैं। टाइम नहीं लगता था उनको अपने काम से, लेकिन सिंस 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है तो वो स्टॉक मार्केट में कदम रख चुके हैं और काफ़ी पैसे लगा चुके हैं, काफ़ी स्टॉक्स में एंटर कर चुके हैं जो अच्छे खासे प्राइस पे उनको मिले, जो पिछले कुछ सालों से अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में अच्छा खासा प्राइस नीचे गिरा। तो उसका फायदा उठाया और ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेवल पे अपने आप को स्टॉक मार्केट में ऐड किया है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो पिछले महीने 9 लाख नए क्लाइंट्स ऐड हुए थे, यस 900,000। और इस महीने मतलब मई का जो चल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले अप्रैल की बात करें तो 1.2 मिलियन, करीब 12 लाख नए ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर हुए हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के साथ। अगर हम बड़े ब्रोकर्स की बात करें तो ज़ेरोडा ने करीब 1-1.5 लाख नए क्लाइंट बनाए और सिमिलरली एंजल ब्रोकिंग ने कुछ नए क्लाइंट्स को एक्वायर किया है। उनकी सर्विस कैसी है, कैसे ब्रोकर्स हैं, ये उसके बारे में नहीं बता रहे, जनरली सिर्फ आपको नंबर्स का अंदेशा दे रहे हैं। अगर हम बात करें ज़ेरोडा के फाउंडर नितिन कामत की, तो उनका कहना है कि घर से काम करने के चक्कर में लोगों को समय ज़्यादा मिला और ये समय को उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोगों ने जो काफ़ी समय से सोच रहे थे स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, वो अपना जो ख्वाब था, अपना जो ड्रीम था, वो पूरा किया है एंड दे हैव एंटर्ड मोस्ट लाइकली एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस। तो ये उनका कहना है। ज़ेरोडा ने मंथ ऑन मंथ पिछले महीने 20% इंक्रीज देखा था अपने ओवरऑल क्लाइंट बेस का, और दे आर सेइंग दैट अराउंड 70-80% ऑफ दोज इन्वेस्टर्स आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। और सिर्फ ये भारतीय बाजार के साथ नहीं है, बाहर के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट की बात करें तो ई ट्रेड फाइनेंशियल कॉर्प है, उसके अलावा देन यू हैव टीडी अमेरिट्रेड, देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ल्स श्वाब। ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं वहाँ के, उन्होंने भी अच्छा खासा बिजनेस इंक्रीज देखा है, क्योंकि पूरे दुनिया के सब इंडेक्सेस डाउन हो चुके हैं और जो निवेशक हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे जो काफ़ी समय से, वो अब इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग सरकारें हैं वो रेस्क्यू पैकेज लेके आती हैं। आरबीआई जैसे जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सेबी है हमारे केस में स्टॉक मार्केट में, तो कुछ ना कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लेके आते हैं, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का। तो इस तरीके से मोस्ट लाइकली हर तरीके से जो स्टॉक मार्केट है एक पॉजिटिव वाइब के साथ आगे मोमेंटम लेके चल रहा है। 26,000 रुपये पे गिर गया था 41,000 के हाई के बाद, अभी स्टेबल हो चुका है, लेकिन काफ़ी नीचे का प्राइस पॉइंट भी देखा है इसने। और जिन लोगों ने 26,000 पे मार्केट में एंटर किया था, तो वो बहुत सही टाइम पे एंट्रेंस लिया, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट था पिछले काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट ने इतना डाउन नहीं देखा था। और सारे सारे सेक्टर्स, कुछ को छोड़ दीजिए, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स को, एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के सारे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में और बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में गिरावट आई थी। तो ये ट्रेंड रहा है पिछले 2 महीने का। अभी कितना देर और चलेगा ये समय ही बताएगा। जितना देर लॉकडाउन एक्सटेंड रहता है, जितनी देर लोग काम नहीं करेंगे, जितनी देर रेवेन्यू नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं बनाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो कंपनीज है वो इम्पैक्टेड रहेंगी और उनके स्टॉक्स भी। तो अगर आप एक निवेशक हैं या बनना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट दिस इज द राइट टाइम। सही ब्रोकर के साथ जुड़िए और सही ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिए। एक ट्रेडिंग डिसीजन सही तो यही है कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर, बिकॉज द प्राइस पॉइंट जो मिलेंगे आपको वो आगे चल के नहीं मिलने वाले, क्योंकि आगे मार्केट ने इंक्रीज ही होना है, इंडिसेस ने
गिरना बहुत कम चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था आपको ट्रेंड के बारे में अवगत करवाना, इन्फॉर्म करना कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, क्यों चल रहा है, उसके रीजंस भी दिए हैं हमने और कुछ नंबर्स के साथ आपको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। होपफुली ये आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अपनी सजेशंस भी हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या सीख है, व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स in this lockdown period. Thank you so much for watching this video. Bye bye.